हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें एग्जाम में 7 अंक के क्वेश्चन आते हैं। एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, यदि समतल आर वेक्टर डॉट आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के बराबर 7 और आर वेक्टर डॉट लैम्डा आई के प्लस 2 जे के माइनस 7 के इक्वल्स टू 26 परस्पर लंबवत है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये परस्पर लंबवत है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो जो दो समतल दिए हैं उससे एक से n1 छाट लो, एक से n2। जो समतल होता है वो r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d जैसा होता है। तो ये n वेक्टर दो समतल हो तो एक में n1 नाम दे देते हैं, एक में n2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको n1 वेक्टर और n2 वेक्टर सबसे पहले छाटने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों से छाट लीजिए। तो यहाँ n1 वेक्टर बराबर, यहां से बताइए कितना हुआ, i केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप तथा n2 वेक्टर इक्वल्स टू, यहां से आपको n2 वेक्टर मिलेगा और ये n2 वेक्टर कितना है, लैम्डा i केप प्लस 2 जे केप माइनस 7 के केप, लैम्डा i केप प्लस 2 जे केप माइनस 7 के केप। इन्होंने कहा ये दोनों समतल परस्पर क्या है, लंबवत है। तो चूंकि यदि समतल परस्पर लंबवत हो तो कोई भी दो समतल लंबवत हो तो n1 डॉट n2 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर n1 तो कितना है, i केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप, इसका डॉट लैम्डा i केप प्लस 2 जे केप माइनस 7 के केप के साथ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बना 1 इंटू लैम्डा आई केप का गुणांक आई केप के गुणांक से गुणा प्लस जे केप का गुणांक जे केप के गुणांक से गुणा प्लस के केप का गुणांक के केप के गुणांक से गुणा इक्वल्स टू कितना हुआ, 0। लैम्डा प्लस 4 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये 4 बन गया, ये 7 को 3 से गुणा किया 21 बन गया। तो यहां से लैम्डा माइनस 21 में से आपने 4 घटाया तो 17 बच गया, तो ये माइनस का 17 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, 17 वैल्यू बन जाएगी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, एक तो रेखा दी है इन्होंने, एक इन्होंने समतल दिया है। रेखा है आर वेक्टर बराबर आई केप माइनस 2 जे केप प्लस के केप प्लस लैम्डा 2 आई केप प्लस जे केप प्लस 2 के केप, और समतल है आर वेक्टर डॉट 3 आई केप माइनस 2 जे केप प्लस एम के केप इक्वल्स टू 4 के समांतर हो तो एम का मान ज्ञात कीजिए। ये रेखा और ये समतल क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। कोई भी रेखा होती है उसका रूप होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और समतल होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी। इस समतल में ये जो एन वेक्टर होता है वो समतल के लंबवत सदिश होता है। मान लीजिए ये समतल है तो इसके लंबवत सदिश क्या काम करेगा, एन वेक्टर की तरह काम करेगा। तो इन्होंने कहा समतल और रेखा, समतल है और ये रेखा है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर है। दोनों समांतर है तो समतल का लंबवत सदिश रेखा के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। लंबवत हो जाएगा तो बी वेक्टर का और एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे तो आपको m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहां इस रेखा से तो हम b वेक्टर निकाल लेते हैं। b वेक्टर बराबर, रेखा होती है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो b वेक्टर कितना हुआ, 2 i केप प्लस j केप प्लस 2 k केप, तथा यहां से निकाल लेते हैं n वेक्टर। समतल से n वेक्टर निकाला तो 3 i केप माइनस 2 j केप प्लस m k केप। यदि रेखा तथा समतल समांतर हो तो बी वेक्टर का डॉट एन वेक्टर के साथ कितना होगा, 0 होगा। कर दीजिए 0। 2 आई केप प्लस जे केप
प्लस 2k कैप का डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस m k कैप के साथ किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट करना आप जानते हैं, आई कैप का गुणांक आई कैप के गुणांक से गुणा होगा, जे कैप का गुणांक जे कैप के गुणांक से गुणा होगा और के कैप का गुणांक के कैप के गुणांक से गुणा होगा। बाद में इनको आपस में जोड़ देंगे। तो देखिएगा जरा, 2 किससे मल्टीपल होगा, 3 से, प्लस 1 किससे मल्टीपल होगा, -2 से, प्लस 2 किससे मल्टीपल हुआ, m से, इक्वल्स टू कितना हुआ, 0। तो ये बन गया 6 से -2 प्लस 2m इक्वल्स टू 0। तो यहां से 4 प्लस 2m का मान 0 आ गया और 2m का मान -4 आ गया और m की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो m का आंसर यहां कितना प्राप्त हो जाएगा, -2 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, दो बिंदु इन्होंने दिए हैं, एक बिंदु है 1 0 0, एक है 0 1 0 1 1 को जोड़ने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। पहले इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकाल लीजिए। तो चूंकि बिंदु 1 0 0 तथा 0 1 1 को मिलाने वाली रेखा के सबसे पहले लिख देते हैं दिक् अनुपात इक्वल्स टू, अब दिक् अनुपात का सूत्र होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये x1 y1 z1 की तरह काम करेगा, ये x2 y2 z2 की तरह काम करेगा। तो ये 0 -1 1 माइनस 0 1 माइनस 0 कितना आया, -1 1 और 1। कहने का मतलब है इसके दिक् अनुपात कितने आ गए, -1 1 और 1। यदि आप √(-1) का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर निकालें तो ये मान कितना होगा, √3। अब निकाल देते हैं इसके दिक् कोसाइन। तो अतः है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसके दिक् कोसाइन, अतः है अभिष्ट रेखा के दिक् कोसाइन इक्वल्स टू, ये जो लिखा है इसमें इस √3 का भाग दे दीजिए, ये इसके क्या बन जाएंगे, दिक् कोसाइन है। तो -+1/√3 +-1/√3 +-1/√3, सबके प्लस माइनस चिन्ह लगाते हुए √3 का भाग देते हुए लिख देंगे। तो ये इसके दिक् कोसाइन बन गए। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रेखा x अक्ष y अक्ष z अक्ष के साथ है क्रमशः 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कोई रेखा x अक्ष y अक्ष z अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाए तो उस रेखा के दिक् कोसाइन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होते हैं। तो यहाँ पर दिक् कोसाइन निकालें तो चूंकि दिक् कोसाइन बराबर कोस अल्फा, अल्फा मतलब 90 डिग्री, कोस बीटा मतलब 135 डिग्री, कोस गामा मतलब 45 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान सबको पता है, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। कोस 135 डिग्री, कोस 135 डिग्री को आप 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं। 180 के कारण कोस कोस बना, 45 डिग्री रह गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसका मान कितना हुआ, -1/√2 और इसका मान कितना हुआ, 1/√2। तो अतः है ये जो रेखा आपको पूछी है इस रेखा के दिक् कोसाइन कितने हो जाएंगे, 0 -1/√2 1/√2। क्वेश्चन कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु इन्होंने दिए हैं, एक बिंदु -1 0 2 और दूसरा बिंदु 3 4 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण की बातें कर रहा है। तो आप अच्छे से जानते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये क्या होता है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण।
जहां ए वेक्टर पहले बिंदु का स्थिति सदिश है और बी वेक्टर दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश है। तो सबसे पहले तो इनके स्थिति सदिश लिख लीजिए। यहां ए वेक्टर बराबर इसका स्थिति सदिश है -i प्लस 0j प्लस 2k तथा बी वेक्टर का स्थिति सदिश कितना हुआ 3i प्लस 4j प्लस 6k। अब आपको रेखा का सदिश समीकरण निकालना है। तो चूंकि रेखा का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान कितना है माइनस का आई कैप प्लस का 2k कैप, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं 0j कैप को, प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर का मान है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, माइनस ए वेक्टर का मान है माइनस का तो i कैप और प्लस का 2k कैप। अब आप इसे हल कर लीजिए थोड़ा सा। तो आर वेक्टर का मान माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप माइनस माइनस प्लस का i कैप कितना हुआ 4i कैप और प्लस में 4j कैप 6k कैप माइनस 2k कैप प्लस में 4k कैप। ये आपका आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु दिया है 1, 2, -4 से जाने वाली और इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। दोनों रेखाओं पर लंबवत रेखा का क्या निकालना है, सदिश समीकरण। तो सबसे पहले तो आप एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लिख लीजिए, या फिर सबसे पहले आप ये न लिख कर दी गई रेखाएं लिख लीजिए, क्योंकि इनका भी विशेष रोल रहेगा इसमें। तो सबसे पहले तो लिख रहा हूं दी गई रेखाएं। पहली रेखा क्या है, अक्ष -8/3 इक्वल्स टू y प्लस 19 बटा माइनस का 16 z माइनस 10/7। इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है इसमें, अक्ष -15/3 इक्वल्स टू y माइनस 29/8 इक्वल्स टू z माइनस 5/5। कि दो इक्वेशन इन्होंने दे रखी है जो हमने यहां पर लिख दी है। अब सबसे पहले हम इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो माना बिंदु, अब बिंदु कौन सा 1, 2, -4, बिंदु इतने से जाने वाली रेखा का समीकरण। हम इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो वो होता है अक्ष माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब प्रश्न कह रहा है ये जो 3 नंबर के समीकरण है ये पहली और दूसरी दोनों समीकरण पर क्या है, लंबवत है। तो प्रश्नानुसार समीकरण 3, समीकरण 1 तथा 2 दोनों पर लंबवत है, दोनों पर लंबवत है। अतः देखिएगा यदि दोनों पर ये लंबवत हैं तो इनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग 0 के बराबर होगा। तो इसके दिक् अनुपात है 3, -16 और 7। इसके दिक् अनुपात है a, b, c। कर दीजिए इनके गुणा का योग 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल्स टू 0। अगला इसी प्रकार से इनके गुणा का योग भी 0 कर दीजिए 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल्स टू 0। नाम दे दें समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5। अब यहां से आप इनका अनुपात निकालेंगे a, b, c का अनुपात है। तो समीकरण 4 व 5 से a बटा बराबर b बटा बराबर c बटा, पहले को पॉजिटिव लेंगे दूसरे को नेगेटिव तीसरे को पॉजिटिव। a के बट्टे में क्या लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, c का और b के गुणांक को आपस में गुणा करेंगे। तो 16 को 5 से गुणा किया 80 आ गया, फिर माइनस 8 को 7 से गुणा किया 56, फिर b वाले के नीचे b वाले को छुपा लेंगे और फिर
पहले इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 15, फिर माइनस इसको गुणा किया तो 21, फिर c अपॉन इसको छुपा लिया आपने, ये तो हो गया 24 और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 48। तो ये बन गया आपका a अपॉन 80 में से 56 घटाओगे तो ये बनेगा 24। ये b अपॉन माइनस माइनस कैंसिल कर देता हूं, 15 प्लस 21 36 हो गया और इक्वल्स टू c अपॉन ये 72 हो गया। आप 12 का भाग लगा दीजिए सब में, ये बनेगा a अपॉन 2 बराबर b अपॉन 3 बराबर c अपॉन 6। ये a b c की वैल्यू यहां पर बन चुकी है। ये भी अनुपात है और ये भी क्या है, अनुपात है। तो इस अनुपात की जगह ये अनुपात बैठा दीजिए, तो इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 6 को और 3 को काम में लेते हुए ए बी सी की जगह क्या बैठा दीजिए, 2 3 6 बैठा दीजिए। समीकरण नंबर 3 व 6 से देखें, अक्स -1 बटा ए की जगह आपने 2 रख दिया बराबर y -2 बटा बी की जगह आपने 3 रख दिया और z +4 बटा सी की जगह आपने कितना लिख दिया, 6 लिख दिया। तो ये तो बन गया रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। क्वेश्चन में आपको इस रेखा का कौन सा समीकरण पूछा है, सदिश समीकरण पूछा है। तो क्या लिखोगे, अतः रेखा का सदिश समीकरण। अब सदिश समीकरण कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। ए वेक्टर तो यहां से उठेगा तो ऊपर वाले से उठा लीजिए, x माइनस x1 की जगह कितना है, 1 है। तो ये तो i कैप बना, ये 2j कैप बना, ये माइनस का 4k कैप बना, प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर इसके दिक अनुपातों से बनता है, ये बना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये रेखा का सदिश रूप में समीकरण हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए रेखाएं x -4 बटा 1 इक्वल्स टू y प्लस 3 बटा -4 इक्वल्स टू z प्लस 1 बटा 7 और x -1 बटा 2 इक्वल्स टू y प्लस 1 बटा -3 इक्वल्स टू z प्लस 10 बटा 8 प्रतिच्छेद करती है। इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। आपको सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। सबसे पहले तो दी गई रेखाएं लिखेंगे। तो दी गई रेखाएं, पहली रेखा है x -4 बटा 1 y प्लस 3 बटा -4 इक्वल्स टू z प्लस 1 बटा 7। इसे आप लेमडा के इक्वल मान लें और समीकरण नंबर 1 दे दें। दूसरी समीकरण कितनी है, x -1 बटा 2 बराबर y प्लस 1 बटा -3 बराबर z प्लस 10 बटा 8। इसे आप म्यू के इक्वल मान लें, नाम दे दें समीकरण नंबर 2। इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद के कोऑर्डिनेट भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना रेखा 1 पर स्थित स्वेच्छ बिंदु P, इस रेखा 1 पर कोई स्वेच्छ बिंदु P मान लेता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट मुझे मानने पड़ेंगे। x y z का मान निकाल लीजिए यहां से। तो x -4 बटा 1 को लेमडा के इक्वल करूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा प्लस 4। x की वैल्यू आई लेमडा प्लस 4। इसको इसके इक्वल किया तो -4 लेमडा -3 -4 लेमडा -3। इसको इसके इक्वल किया तो 7 लेमडा -1 7 लेमडा -1। ये तो आपने क्या कर दिया, रेखा 1 पर स्थित स्वेच्छ बिंदु निकाल लिया है। इसी प्रकार से तथा रेखा 2 पर स्थित स्वेच्छ बिंदु, इसको क्यों नाम दे देता हूं, सेम इसी तरीके से इसको यदि म्यू के इक्वल किया तो x की वैल्यू 2 म्यू प्लस 1 आ जाएगी। तो ये बना 2 म्यू प्लस 1।
अगली वैल्यू -3 μ -1, -3 μ -1, और अगली वैल्यू 8 μ -10, 8 μ -10 है। ये आपने बिंदु P और बिंदु Q किस पर मान लिए हैं? रेखा 1 व रेखा 2 पर आपने मान लिए हैं। अब कोई भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, इस पर भी कोई बिंदु P है, इस पर भी कोई बिंदु Q है। यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो ये जो स्वेच्छ बिंदु आपने माना है, इस पर P और इस पर क्या मान लिया? Q। तो P और Q दोनों बिंदु एक ही बिंदु को निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर यदि ये भी प्रतिच्छेद बिंदु मान लूं, ये भी मैं क्या मान लूं? प्रतिच्छेद बिंदु मान लूं, तो इसका मतलब दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तो एक ही होगा। तो दोनों बिंदु क्या करेंगे? एक ही बिंदु को निरूपित करेंगे। यदि बिंदु P तथा Q रेखा या रेखाओं 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु हैं, तो ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु को निरूपित करेंगे। अर्थात अब इनको निरूपित करवा दीजिए। निरूपित करोगे तो ये तो इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा और ये इसके बराबर आ जाएगा। तो लिख दीजिए, देखिएगा ये इसको निरूपित करेगा तो ये दोनों बिंदु बराबर होंगे। तो लैम्डा प्लस 4 किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा प्लस 4 किसके बराबर हुआ? 2 म्यू प्लस 1, और माइनस का 4 लैम्डा -3 किसके बराबर हो जाएगा? -3 म्यू -1, और यहां पर 7 लैम्डा -1 किसके बराबर हुआ? 8 म्यू -10। देखिएगा जरा, ये 3 रिलेशन अपने पास बन गए हैं। इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो ये बना लैम्डा, इसको इधर ले आओ, माइनस का 2 म्यू, लैम्डा -2 म्यू, इसको उधर ले जाओ, इक्वल्स टू माइनस का 3। नाम दे दो समीकरण नंबर 3। यहां से देखो माइनस का 4 लैम्डा, इसको इधर ले आओ, प्लस में 3 म्यू, इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ, तो कितना हुआ? 2। नाम दे दो समीकरण नंबर 4। इसके बाद में 7 लैम्डा, इसको इधर ले आओ, माइनस का 8 म्यू, और ये उधर चला गया, तो इक्वल्स टू माइनस का 9। 7 लैम्डा ये इधर आ गया, -8 म्यू, ये उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस का 9। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब लैम्डा म्यू के रूप में 3 समीकरण आपकी बन चुकी है। किन्हीं भी 2 समीकरण से लैम्डा और म्यू का मान निकालें। तो समीकरण नंबर 3 व 4 से, 3 व 4 से देखें, इसको मैं 4 से गुणा कर दूं और आपस में जोड़ दूं, जोड़ने पर क्या हो जाएगा? लैम्डा हट जाएगा, म्यू की वैल्यू बन जाएगी। तो देखिए समीकरण 3 व 4 से, यहां से इसको तो लैम्डा से 4 से गुणा कर रहा हूं, समीकरण 3 को तो किससे गुणा कर रहा हूं? 4 से। तो या तो ये बात यहां पर लिख दीजिए, समीकरण 3 को 4 से गुणा करें समीकरण 4 में जोड़ने पर, समीकरण 4 में जोड़ने पर जोड़ दीजिए। ये बना 4 लैम्डा -8 म्यू बराबर 4 दिए 12, माइनस का 12, -4 लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल्स टू 2। आपने जोड़ा तो ये तो कैंसिल हो गए, ये माइनस का 5 म्यू बन गया, इक्वल्स टू माइनस का 10। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। म्यू की वैल्यू 2 समीकरण नंबर 3 में रख रहा हूं। समीकरण 3 से लैम्डा -2 × 2 इक्वल्स टू माइनस का 3, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1।
ये उधर गया, प्लस में 4 कन्वर्ट हुआ, -3 + 4 इक्वल्स टू कितना हुआ 1। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो लेमडा और म्यू की वैल्यू अब बची हुई देखिएगा, म्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2 आ गई। अब म्यू की वैल्यू 2 आने के बाद ये म्यू की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो लेमडा -2 × 2 इक्वल्स टू -3। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1 के इक्वल वैल्यू आ गई। तो लेमडा और म्यू का मान अब इसमें देखेंगे संतुष्ट करता है कि नहीं करता। तो लेमडा का मान 1 रखा तो ये 7 आ गया, और म्यू का मान 2 रखा तो ये -16, 7 - 16 - 9। तो ये इसको क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। तो अगली लाइन क्या रहेगी, चूंकि लेमडा तथा म्यू का मान समीकरण 5 को संतुष्ट करता है, अतः अब यदि ये संतुष्ट कर रहा है तब तो दी गई रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, संतुष्ट नहीं करता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो यहां संतुष्ट कर रहा है, अतः दी गई रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, दी गई रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। एवं अब क्या निकाल दीजिए इनका प्रतिच्छेद बिंदु, एवं प्रतिच्छेद बिंदु। अब हम निकाल देते हैं इसका प्रतिच्छेद बिंदु। तो जो भी आपके P और Q के कोऑर्डिनेट थे उनमें चाहे तो P में लेमडा का मान रख दो, चाहे Q में म्यू का मान रख दो। तो मैं P में लेमडा का मान रख देता हूं। लेमडा का मान 1 आया है तो कोऑर्डिनेट था लेमडा +4, तो ये हो गया 1 + 4 है। फिर था -4 लेमडा -3, तो -4 लेमडा की वैल्यू 1 और माइनस में 3, 7 × 1 - 1, 7 लेमडा -1, या ये तो बन गया 5 है, ये -4 -3 -7, और ये 7 - 1 कितना बन गया 6। ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन, बिंदु 1, 2, 3 से रेखा x -6/3 बराबर y -7/2 बराबर z -7/-2 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर एक बिंदु है, इस बिंदु को नाम दिया है 1, 2, 3, और एक रेखा है, इस रेखा को नाम दिया गया है x -6/3 बराबर y -7/2 बराबर z -7/-2। इन्होंने कहा इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब डाला गया है। मान लीजिए बिंदु P है, जहां पर लंब डाला गया है वो बिंदु क्या है Q। लंब का पाद बिंदु कितना है Q। डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको P से लेकर Q तक की दूरी ज्ञात करनी है, PQ लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो यदि आपको Q के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो P और Q के बीच की लंबाई आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए लिखते हैं दी गई रेखा, या इसको मान लीजिए माना रेखा का समीकरण x -6/3 इक्वल्स टू y -7/2 इक्वल्स टू z -7/-2। आप इसको लेमडा के इक्वल मान लीजिए, या यहां पर माना नहीं लिखते हो तो यहां लिख लीजिए माना। इसको किसके इक्वल माना है लेमडा के इक्वल। तो चूंकि रेखा का समीकरण आपने ये लिख दिया, इसको क्या मान लिया लेमडा के इक्वल मान लिया। अब इस रेखा पर स्थित कोई स्वेच्छ बिंदु निकालेंगे जिसको क्या नाम देंगे क्यों। ये क्यों इस रेखा पर स्थित है, तो इस रेखा पर स्थित कोई स्वेच्छ बिंदु क्यों हम मान रहे हैं, उस क्यों के कोऑर्डिनेट यहां पर निकालेंगे। तो माना रेखा एक पर स्थित स्वेच्छ बिंदु जिसको क्या नाम दिया है क्यों। सेम अभी निकाला वैसे ही इसको इसके बराबर करके x की वैल्यू निकालें। 3 लेमडा प्लस 6, 2 लेमडा प्लस 7 और माइनस का 2 लेमडा प्लस 7। ये क्या आ जाएगा रेखा एक पर स्थित स्वेच्छ बिंदु क्यों आ जाएगा। तो क्यों के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। अब क्यों है वो लेमडा पर डिपेंड कर रहा है। यदि लेमडा की वैल्यू और मिल जाए तो क्यों का कोऑर्डिनेट इसी तरीके का हो जाएगा। तो अब अपन क्यों की वैल्यू निकालेंगे।
तो ये रेखा और ये PQ रेखा एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। लंबवत होते हैं तो दोनों के दिक् अनुपातों के गुणन का योग 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहले PQ के दिक् अनुपात निकालते हैं। सिंस रेखा PQ के दिक् अनुपात, रेखा PQ के दिक् अनुपात बराबर, PQ के दिक् अनुपात निकालोगे तो Q वाले में से P वाला घटा देना। तो बताइए 3 लैम्डा प्लस 6 में से क्या घटा, 1, कोमा 2 लैम्डा प्लस 7 में से क्या घट गया, 2, और माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 में से 3 घट गया। तो ये बन गया 3 लैम्डा प्लस 5 है, ये बन गया 2 लैम्डा प्लस 5 है, ये माइनस का 2 लैम्डा प्लस 4। ये आपके PQ रेखा के क्या बन गए, दिक् अनुपात बन गए। इसके बाद में रेखा 1 के दिक् अनुपात, रेखा 1 के दिक् अनुपात बताइए, ये रेखा है तो इसके दिक् अनुपात कितने हैं, दिक् अनुपात इक्वल्स टू 3, 2, -2। इस रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं, 3, 2, -2। अब देखिए डायग्राम के अनुसार आपको पता है कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत है। तो चूंकि PQ रेखा एवं रेखा 1 परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, अतः दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो इनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग 0 के बराबर होता है। इसका दिक् अनुपात 3 है और इसका पहला दिक् अनुपात 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस इसका दिक् अनुपात 2 और इसका दूसरा दिक् अनुपात कितना है, 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 गुणा -2 लैम्डा प्लस 4 माइनस का 2 लैम्डा प्लस 4 और ये मान किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ये वाला जो मान है वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसको सरल कर लीजिए, ये बना 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 माइनस माइनस प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 8 बराबर 0। 4 और 4 8 लैम्डा, 8 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 17 लैम्डा और ये कितना हुआ, 10 माइनस 8 2, 15 और 2 कितने हुए, 17 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, -1। ये लैम्डा की वैल्यू आप इस Q कोऑर्डिनेट में रखोगे तो आपको बिंदु Q प्राप्त हो जाएगा। तो अतः बिंदु Q, बताइए बिंदु Q क्या होगा, यहां पर माइनस का 1 रखा तो -3 प्लस 6 कितना हुआ, प्लस का 3, फिर -2 प्लस 7 कितना हुआ, 5 और फिर माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस 7 कितना हुआ, 9। तो अतः ये क्या हो जाएगा, बिंदु Q। अब P का पता ही है, Q का पता लग चुका है, अब P से Q तक की दूरी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अगली लाइन देखिएगा क्या लिखें, अतः बिंदु P 1, 2, 3 से रेखा की दूरी जिसको PQ नाम देंगे और PQ Q ये रहा, P ये रहा, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर है प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर है प्लस 9 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 4 और 3 का स्क्वायर है 9 और 6 का स्क्वायर है 36। ये हुआ 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49 और 49 का रूट कितना होता है, 7। तो ये बन गया 7 इकाई। ये आपके बिंदु P से रेखा की दूरी आ जाएगी। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, रेखाओं ये तथा ये के मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिख रहा हूं दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं। पहली रेखा कितनी है, x - 3/2 इक्वल्स टू y - 4/1 इक्वल्स टू z + 1/-3। एक रेखा तो ये है
तथा दूसरी रेखा कौन सी है, अक्ष -1 बटा -1, y -3 बटा 3, z -1 बटा 2। ये क्या है, दूसरी रेखा है। दो रेखाएं आपने क्वेश्चन में दी थी, वो रेखाएं लिख ली हैं। इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए पहले इन रेखाओं को सदिश रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगली लाइन रहेगी, समीकरण 1 व 2 को सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में लिखने पर, समीकरण 1 व 2 को सदिश रूप में लिखने पर लिख दीजिए। इसका सदिश रूप बताइए क्या होगा, आर वेक्टर बराबर, रेखाएं हैं, रेखा का रूप होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की जगह 3i केप प्लस 4j केप माइनस में k केप प्लस लैम्डा इंटू नीचे वाले से बी वेक्टर बना दीजिए दिक् अनुपात से, तो 2i केप प्लस j केप माइनस में 3k केप। तथा दूसरी रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर, ये यहां से बन जाएगा, x1 का मान 1 है, y1 का मान 3 है और z1 का मान 1 है। तो ये बना i केप प्लस 3j केप प्लस में k केप प्लस म्यू इंटू, ये बन गया माइनस i केप प्लस 3j केप और प्लस में 2k केप। ये आपकी रेखाएं किस में कन्वर्ट हो गई, सदिश रूप में कन्वर्ट हो गई। इसको नाम दे दीजिए 3 नंबर और इसको नाम दे दीजिए 4 नंबर। एक को नाम दे दिया 3 नंबर, एक को नाम दे दिया 4 नंबर है। बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो चूंकि रेखा 3 व 4 के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर, फॉर्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 बटा b1 क्रॉस b2 का परिमाण और पूरे का परिमाण। फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटा b1 क्रॉस b2 का परिमाण। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 ये चार चीजें इन दोनों समीकरणों से छांटेंगे, क्योंकि सारा का सारा फॉर्मूला इन चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है, a1 पर, a2 पर, b1 पर और b2 पर। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से ये चार चीजें हम छांट कर लाएंगे। तो देखिएगा जरा, समीकरण 3 व 4 की तुलना, समीकरण 3 व 4 की तुलना क्रमशः, समीकरण नंबर 3 है उसकी तुलना तो आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से, तथा दूसरे की तुलना आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर आप इन दोनों समीकरणों की तुलना इन दोनों समीकरणों से करोगे। इनसे करने पर आपको a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 वेक्टर और b2 वेक्टर प्राप्त हो जाएंगे। करने पर यहां a1 वेक्टर तो आपको कितना मिलेगा, देखो ये वाला मिल जाएगा 3i केप प्लस 4j केप माइनस में k केप। b1 वेक्टर आपको ये मिलेगा, b1 वेक्टर बराबर 2i केप प्लस j केप माइनस में 3k केप, 2i केप प्लस j केप माइनस 3k केप। तथा a2 वेक्टर आपको यहां से मिलेगा i केप प्लस 3j केप प्लस k केप, i केप प्लस 3j केप प्लस k केप। तथा b2 वेक्टर आपको कितना मिलेगा, माइनस का i केप प्लस 3j केप प्लस में 2k केप। ये आपको चारों डाटा यहां पर मिल चुके हैं। इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 5। अब आप ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे और ये भी निकालेंगे। तीनों चीजें निकालने के बाद समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। तो देखिए, अगली लाइन में मैं निकालता हूं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ये तो a2 वेक्टर है और ये क्या है, a1 वेक्टर है। तो i केप प्लस 3j केप प्लस k केप में से आप घटा दीजिए 3i केप प्लस 4j केप माइनस k केप।
तो ये बन जाएगा आपका, ये इसमें से घटाओगे तो माइनस का 2i कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस का j कैप और k कैप प्लस k कैप कितना हुआ प्लस में 2k कैप। ये a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकल कर आ गया है। अब निकालेंगे b1 क्रॉस b2 का। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान निकाल रहे हैं। i कैप j कैप k कैप। b1 वेक्टर ये रहा, यहां से i कैप j कैप k कैप के गुणांक 2 1 माइनस का 3। अगला बताइए कितना हुआ, माइनस का 1 3 और 2। अब इसको हल कर लीजिए, r1 के अनुदिश इसका प्रसार कर लीजिए। तो ये बना i कैप इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 2 माइनस माइनस प्लस का 3 तिये 9, फिर माइनस का j कैप, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 2 दूनी 4, फिर माइनस का 3, 4 माइनस कितना हो गया 3, फिर इसके बाद में प्लस का k कैप, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस का 1। तो बताइए 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 हो गया, 6 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पर 7। तो ये बन गया 9 2 11 i कैप माइनस j कैप प्लस 7 k कैप। ये b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यू जो भी आपने निकाली है ये कहां पर रखेंगे, इस समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। देखिएगा a2 माइनस a1 निकल आया, b1 क्रॉस b2 निकल आया। अब b1 क्रॉस b2 का परिमाण निकालेंगे। तो सिंस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 121 प्लस 1 प्लस 49, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 121 171। इसको लिख सकते हैं 19 गुणा 9, 19 गुणा 9 लिखा जा सकता है। तो ये बन गया 3 अंडर रूट ऑफ 19। अब ये जितने भी मान आपने निकाले हैं ये किस में रखने हैं, समीकरण नंबर 5 में। तो समीकरण नंबर 5 से d की वैल्यू a2 माइनस a1 का मान हो गया माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 का मान है 11i कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप बट्टा ये मान 3 अंडर रूट ऑफ 19। अब देखिए इससे आगे सारे मान रखने के बाद अब इसे हम सरल करेंगे। तो इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो -2 का मल्टीपल किससे होगा 11 से, फिर प्लस -1 का मल्टीपल -1 से, प्लस 2 का मल्टीपल 7 से, डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट ऑफ 19। थोड़ा सा और हल करेंगे इसको तो ये बनेगा आपका d इक्वल्स टू माइनस का 22 फिर प्लस का 1 प्लस का 14 अपॉन 3 अंडर रूट ऑफ 19। 14 प्लस 1 कितना हुआ 15, माइनस का 22 प्लस का 15 माइनस का 7 हो गया। तो ये बन गया d बराबर -7 बटा 3 अंडर रूट 19। तो d की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 19 इतने इकाई, ये आपके d की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन है, दो रेखा इन्होंने दी है। एक रेखा r वेक्टर बराबर i के प्लस 2j के माइनस 4k के प्लस लेमडा 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के, ऐसे ही इन्होंने एक दूसरी रेखा दे दी है। कहा है इनके मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो दी गई रेखाएं लिख लेते हैं। दी गई रेखाएं, पहली रेखा है r वेक्टर बराबर है i के प्लस 2j के माइनस 4k के प्लस लेमडा 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के, ये पहली रेखा हो गई। तथा दूसरी रेखा हो गई r वेक्टर बराबर 3i के पे प्लस 3j के पे माइनस 5k के प्लस म्यू इंटू 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के, ये हो गई दूसरी रेखा।
यहां पर ये दोनों सेम हैं, तो ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं हो गई? समांतर रेखाएं हो गई। तो सबसे पहले तो तुलना करते हुए a1 वेक्टर, a2 वेक्टर और b वेक्टर निकालेंगे। तो रेखा 1 व 2 की तुलना क्रमशः पहली रेखा की तुलना तो r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर है, तथा दूसरी रेखा की तुलना r वेक्टर बराबर है a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर से करने पर दो रेखाएं इन्होंने दी हैं, दोनों रेखाओं की तुलना क्रमशः इनसे अपने करेंगे। इनसे करने पर हमें a1 वेक्टर मिलेगा, a2 वेक्टर मिलेगा और b वेक्टर मिलेगा। और जो फॉर्मूला है उसमें इन्हीं तीनों चीजों की आवश्यकता है, a1 वेक्टर की, a2 वेक्टर की और b वेक्टर की। से करने पर यहां a1 वेक्टर तो देखो इससे इसकी तुलना करी तो ये a1 वेक्टर की तरह काम करेगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। a2 वेक्टर ये वाला रहा, a2 वेक्टर आपका 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, तथा b वेक्टर ये दोनों क्या है आपके b वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये तीनों आपने लिख लिए हैं। अब आपको इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो रेखा 1 व रेखा 2 के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर, इस बार फॉर्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट की जगह क्रॉस से b वेक्टर बटा b वेक्टर का परिमाण पूरे का परिमाण। इस बार होता है a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर बटा b वेक्टर का परिमाण। देखिए यहां पर लिख देता हूं, ये फॉर्मूला में यहां पर लिख रहा हूं, रेखा 1 व रेखा 2 के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, d बराबर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बटा b वेक्टर का परिमाण। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब आपको a2 माइनस a1 निकालना है और इनका क्रॉस निकालना है। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यहां से ये रहे a2 और a1। a2 का मान लिखूं तो 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये तो हुआ a2 वेक्टर है। फिर माइनस a1 का मतलब कितना है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये आपका a1 का मान हुआ। तो इसमें से ये घटा दीजिए, घटाया तो ये बनेगा 2i कैप फिर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में j कैप और फिर माइनस में k कैप। ये आपका a2 माइनस a1 बन चुका है। अब आप क्या कर लीजिए, a2 माइनस a1 का क्रॉस निकाल लीजिए, किसके साथ है, b वेक्टर के साथ है। तो ये बनेगा i कैप j कैप k कैप। a2 माइनस a1 में i कैप j कैप k कैप के गुणांक 2 1 माइनस का 1 और b वेक्टर में i कैप j कैप k कैप के गुणांक 2 3 6। अब आप इसका r1 के अनुदिश प्रसार कर दीजिए, तो ये बनेगा i कैप इंटू, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 6 माइनस माइनस प्लस का 3, फिर माइनस का j कैप इंटू, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 12 माइनस माइनस प्लस का 2, k कैप इंटू, इसको छोड़ दिया 3 दूनी 6 माइनस में 2, तो ये बन गया 9i कैप, फिर प्लस माइनस 14 j कैप प्लस 4k कैप। ये बन गया a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर बन चुका है आपका। तथा अब निकालेंगे ये जो b वेक्टर इन्होंने दिया है यहाँ पर, इस b वेक्टर का परिमाण निकाल लेंगे, तथा b वेक्टर का परिमाण इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये है b वेक्टर तो इसका परिमाण हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36
36 और 4 40, 40 और 9 49, 49 का अंडर रूट कितना हुआ 7। तो इसका परिमाण किसके बराबर आ जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा। ये जितने भी मान आपने निकाले हैं ये सारे मान हमें किस में रखने हैं समीकरण नंबर 3 में। तो देखिए अगली लाइन इसकी, समीकरण नंबर 3 से जो d है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो a2 माइनस a1 का मान यहां से रख रहे हैं तो ये मान कितना हुआ 2i केप प्लस j केप माइनस k केप। ये तो a2 माइनस a1 का a2 माइनस a1 का मान नहीं रखना है, यहां पर क्या करना है ये a2 माइनस a1 क्रॉस b का पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा रखना है। कितना हुआ 9i केप माइनस 14j केप प्लस 4k केप डिवाइडेड बाई इसका मान कितना है 7, तो इसका मान कितना लिख दिया 7। ये बन गया अंडर रूट ऑफ, इसका परिमाण लिखा तो 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। तो d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 196 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 7। d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, जोड़ लीजिए 6 और 6 12, 12 रे कितना हुआ 13, हसल पाई 1 और 1 2, 2 9 11, 11 और 8 कितने हुए 19, असल पाई 1 और 1 कितने हुए 2। ये बन गया अंडर रूट 293/7 इतने इकाई। ये आपका आंसर ही आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, दो रेखाओं की दिक्कोजाएं निम्न संबंधों द्वारा दी गई है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो रेखाओं की दिक्कोजाओं में संबंध इन्होंने दिया है और हमें वो दोनों दिक्कोजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिख रहा हूं, दिया गया है, एक तो दिया गया है l माइनस 5m प्लस 3n इक्वल्स टू 0, नाम दे दो समीकरण नंबर 1। और एक इन्होंने दिया है 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 0, नाम दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को सरल करेंगे तो यहां से l की वैल्यू उठाकर किस में रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 1 व 2 से यहां से l की वैल्यू इसमें रखी तो ये कितनी बनी 7 इंटू 5m माइनस 3n, ये इधर ले गए तो 5m माइनस 3n, तो 7 इंटू 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 0, माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा आपका 7 इंटू 25m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 25 को 7 से गुणा करोगे तो 25 को 7 से गुणा किया तो 175m स्क्वायर प्लस ये 9 संते 63n स्क्वायर माइनस 210mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके बाद में इसमें और इसको आपस में जोड़ लीजिए, 175m स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर 180m स्क्वायर है माइनस 210mn और 63n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर प्लस में 60n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सबसे पहले सब में 10 का भाग दे दीजिए तो ये बनेगा 18m स्क्वायर माइनस 21mn प्लस 6n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब 3 का भाग जा रहा है तो इसमें 3 का भाग दे दीजिए तो ये बनेगा 3 का भाग देते ही 6 12 6 3 18 6m स्क्वायर माइनस 7mn और प्लस 3 दूनी 6 तो 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए तो 7mn को 2 भागों में तोड़ना है जिनका गुणा कितना होना चाहिए 12m स्क्वायर n स्क्वायर, तो माइनस 4mn माइनस 3mn, तो ये बन गया 6m स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3mn प्लस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लीजिए तो यहां से कितना कॉमन आया 2m कॉमन आ गया तो ये कितना बना
3m माइनस 2n, फिर माइनस में यहां से n कॉमन आया तो 3m माइनस 2n इक्वल्स टू कितना हुआ 0। तो ये बन गया आपका 3m माइनस 2n इंटू 2m माइनस n इक्वल्स टू कितना हो गया 0। दो राशियों का गुणा 0 होता है तो या तो पहले वाली राशि 0 या फिर दूसरे वाली राशि 0। तो इसका अर्थ हुआ 3m माइनस 2n बराबर 0 या फिर 2m माइनस n बराबर 0। अब देखो एक बार इसको 0 करोगे तो एक रेखा के दिक् कोसाइन आ जाएंगे, एक बार इसको 0 करोगे तो दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन आ जाएंगे। तो दो रेखाएं हैं अपने पास, 1 बाई 1 दो केस लेते हुए दोनों के दिक् कोसाइन अपने निकालेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट ले रहा हूं, केस फर्स्ट मैंने मान लिया है, माना 3m माइनस 2n इक्वल्स टू 0। तो यहां 3m की वैल्यू कितनी आई 2n, तो m के बट्टे में 2 ले आइए और n के बट्टे में 3 ले आइए। तो ये 2 तो m के बट्टे में ले आइए इधर और 3 n के बट्टे में ले जाइए। तो m बटा 2 किसके बराबर हुआ n बटा 3 के। समीकरण 2 आप दे चुके थे पहले, अब इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का यूज किस में कर लीजिए, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से यहां पर देखिए आप चाहे तो m का मान उठाकर इसमें रख दीजिए, चाहे n का मान उठाकर इसमें रख दीजिए। तो ये बनेगा l माइनस 5 इंटू m की वैल्यू मैं यहां से रखता हूं तो 2n अपॉन 3 बन गई और प्लस में कितना हुआ 3n इक्वल्स टू कितना हुआ 0। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, देखिए कर दीजिए इसको आगे सरल। इसको सरल करते हो तो ये बनेगा l माइनस 10n बटा 3 प्लस 3n इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा l, फिर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 3 तो इसमें लघुत्तम आ गया, माइनस 10n प्लस 9n कितने हो गए माइनस n बटा 3 इक्वल्स टू कितना हुआ 0। तो l बटा 1 बराबर कितना हो गया n बटा 3। नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 4। n बटा 3 m बटा 2 के इक्वल भी है, l बटा 1 के इक्वल भी है। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से l बटा 1 बराबर m बटा 2 बराबर n बटा 3, ये तीनों मान बराबर हैं तो ये भी बराबर होता है अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यदि तीन रेशियो इस प्रकार से बराबर हो तो तीनों के स्क्वायर को योग करें फिर अंडर रूट करें तो ये चीजें भी क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो ये बना l बटा 1 m बटा 2 n बटा 3, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 बना बट्टा अंडर रूट, ये 9 प्लस 1 10 10 प्लस 4 कितना हुआ 14, ये कितना हो गया 14। तो यहाँ l की वैल्यू कितनी बन गई है आपकी, l की वैल्यू कितनी बनी आपकी 1 बाई 40 अंडर रूट 14 और m की वैल्यू 2 बाई अंडर रूट 14 एवं n की वैल्यू कितनी बन गई 3 बाई अंडर रूट 14। तो आता है एक रेखा के दिक् कोसाइन, एक रेखा के दिक् कोसाइन कितने आ गए 1 बाई रूट 14 2 बाई रूट 14 3 बाई रूट 14 है। एक के दिक् कोसाइन तो हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे। तो दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए इस दूसरे रिलेशन का सहारा लेंगे। देखिए केस सेकंड, मान लिया 2m माइनस n इक्वल्स टू 0। तो 2m की वैल्यू कितनी आ गई n, तो m इसके बट्टे वाला इसके गुणा वाला इसके बट्टे में ले आइए और इसके गुणे वाला इसके बट्टे में ले आइए। तो m बटा 1 बराबर n बटा 2, इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 5। ये रिलेशन आप समीकरण नंबर 1 में काम ले लीजिए। तो समीकरण 1 व 5 से, समीकरण 1 में m के स्थान पर आप n बटा 2 रख दीजिए, m के स्थान पर क्या रख दीजिए n बटा 2। तो क्या बन जाएगा l माइनस 5 इंटू n बटा 2 प्लस 3n इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा l माइनस 5 n बटा 2 प्लस 3n बराबर 0।
एल, अब -5/2n प्लस 3n कितना हो गया, प्लस में n/2 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा l/-1 बराबर है n/2। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 6। अब देखिएगा समीकरण 5 व 6 से, तो समीकरण नंबर 5 व 6 से l/-1 बराबर m/1 बराबर n/2, और ये मान किसके बराबर हुआ, √l² प्लस m² प्लस n² बटा √(-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में कितना हुआ 2 का स्क्वायर। तो l/-1 बराबर m/1 बराबर n/2 इक्वल्स टू, ये मान बना 1 और ये बन गया 4 + 5 + 6, सॉरी 1 + 1 + 4 कितना हुआ 2 और +4 कितना हुआ 6। तो यहां से l की वैल्यू होगी -1/√6, m की वैल्यू 1/√6 तथा n की वैल्यू कितनी होगी 2/√6। अतः दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन, दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे, -1/√6, 1/√6 तथा 2/√6 है। ये दूसरी रेखा की दिक् कोसाइन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए बिंदुओं ABC और A', को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है यदि A प्लस B प्लस C बराबर P, जहां P तथा P इन बिंदुओं की मूल बिंदुओं से दूरियां हैं। इन बिंदुओं की किससे दूरी है, मूल बिंदु से दूरी है। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। मान लीजिए कोई रेखा इस प्रकार से है, ये क्या है, कोई रेखा है। यहां पर है बिंदु A, B, C, जिसको A नाम दे दिया, A, B, C, और यहां पर है बिंदु B, A', B', C', और यहां पर है मूल बिंदु 0, 0, 0। ये बिंदु आपने इसमें नाम दे दिए हैं। अब इन्होंने कहा कि P और P' क्या है, इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बताई है, P, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बताई है, P'। ये दूरी P और ये दूरी कितनी हो गई, P' हो गई। दिया गया है, दो बिंदु दिए हैं आपको, एक तो बिंदु A, B, C, एक बिंदु दिया है A', B', C'। तो पहले आप इसको मान लीजिए कि माना बिंदु A तो कौन सा है, A, B, C, तथा बिंदु B कौन सा है, A', B', C'। ये आपके क्या है, दो बिंदु हैं। अब ये दो बिंदु हैं, इनके स्थिति सदिश निकालेंगे। बिंदु A तथा B के स्थिति सदिश, तो A का स्थिति सदिश तो क्या होता है, OA वेक्टर AI प्लस BJ प्लस CK। A के स्थिति सदिश को क्या कहेंगे, OA वेक्टर, और OA वेक्टर कितना हुआ, AI प्लस BJ प्लस CK, तथा बिंदु B का स्थिति सदिश OB वेक्टर कितना हुआ, A', प्लस B', प्लस C', यहां P क्या है, बिंदु A की मूल बिंदु O से दूरी। तो चूंकि P बोल दूं चाहे OA वेक्टर का परिमाण बोल दूं, किसके बराबर हो जाएगा, √A² प्लस B² प्लस C²। तथा ऐसे ही मैं P' बोल दूं चाहे OB वेक्टर का परिमाण बोल दूं, कितना हो जाएगा, √A' प्लस B' प्लस C'। तो यहां पर हमने P भी निकाल लिया और P' भी निकाल लिया। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग साफ साफ पता लगता है कि बिंदु A और B से जो सदिश बना OA वेक्टर और OB वेक्टर, इनके बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री है। तो चूंकि OA वेक्टर
तथा OB वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री है। अतः फॉर्मूला कोस थीटा का सभी जानते हैं, कोस थीटा बराबर है OA डॉट OB बटा OA का परिमाण OB का परिमाण, और थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री बराबर है OA वेक्टर है डॉट OB वेक्टर है बटा OA का परिमाण है OB का परिमाण। अब इनका मान रखेंगे। दिस इंप्लाइज, देखिए कोस 0 डिग्री की वैल्यू हुई 1 इक्वल्स टू OA वेक्टर का मतलब है AI के पे प्लस BJ के पे प्लस C के डॉट OB वेक्टर का मतलब है A डैश I के पे प्लस B डैश J के प्लस C डैश के बट्टा OA का परिमाण कितना है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर, सॉरी OA का परिमाण ऐसा लिख दो चाहे सीधा लिख दो P डैश, कितना है P डैश, इसका तो P हुआ और इसका कितना हुआ P डैश। अब देखिए ये तो इधर गुणा हो गया P डैश बराबर है, इसका डॉट निकाल लीजिए तो A तो किससे गुणा होगा A डैश से, प्लस B किससे गुणा हुआ B डैश से, प्लस C किससे गुणा हुआ C डैश से। तो ये क्या बन गया A डैश प्लस B डैश प्लस C डैश किसके बराबर हुआ P डैश के बराबर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।